अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने एक फ़िल्म देखी है, मैंने सोचा मुझे उसका रिव्यू देना चाहिए। वो फिल्म है जनाब बड़ी प्रोपेगेंडा से भरपूर, दैट इज़ मिशन मजनू। अब मिशन मजनू बेसिकली है क्या? मिशन मजनू एक ऐसी फिल्म है जो कि फैक्ट्स को मोड़ तरोड़ के बनाई गई है, जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहले तो इंडिया अपनी नाअहलियों का भांडा फोड़ता है उस फिल्म के अंदर। होता क्या है, एक पहले तो जो मजनू दिखाया गया है, जासूस, बहुत सस्ता जासूस मैं कहूँगी उसको, मैं और क्या कह सकती हूँ। एक तो सस्ता जासूस दिखाया गया है। दूसरा, उसमें भारत क्या करता है कि समझौता एक्सप्रेस जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चलती, जिसमें इंडियन रेजिडेंट्स पाकिस्तान आ सकते थे और पाकिस्तान से लोग इंडिया जा सकते थे। ज़ाहिर है लोगों के रिलेटिव्स रहते हैं जो पार्टीशन से पहले रहते थे। तो उस समझौता एक्सप्रेस को जासूसी के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस फिल्म के अंदर। यानी कि जो चीज़ें यहाँ पे वो कलेक्ट करता है उनका जासूस, वो समझौता एक्सप्रेस में किसी के सामान में रख के भेजता है। सबसे पहले तो इंडिया ये इतराफ़ करता है कि मजमूम मकासद के लिए इंडिया समझौता एक्सप्रेस को इस्तेमाल करता रहा, जो कि बहुत बड़ा डैमेज है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटी होगी जो कि वो लोग बताते हैं, तो ज़ाहिर है अदरवाइज तो हमारी जो इदारे हैं, एजेंसीज हैं, वो आंखें बंद करके नहीं बैठी होती। इसको डिटेक्ट करना बड़ा ईजी है और ये लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है फिल्म है, फिक्शनल चीज़ है, तो उसमें उस तरह से इसको मोल्ड किया गया है। फिर दूसरी चीज़, इंडिया उस फिल्म में ये बताता है कि उनकी एजेंसी जो है रॉ, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है मोसाद पे, मोसाद की इंफॉर्मेशन पे। वो इंतज़ार करते हैं हर चीज़ में मोसाद से इंफॉर्मेशन लेने का, इसराइली एजेंसी से। दैट मीन्स कि उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो किसी काम की नहीं है। फिर उसके बाद जनाब वो क्या करते हैं, एक और ब्लेंडर जो वो करते हैं कि उनके जासूसों ने उनको इन्फॉर्मेशन दे दी। उनके जासूसों से निकलने से पहले ही उनके प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान फ़ोन कर दिया। यहाँ पे उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया। उनके जासूस मारे जाते हैं, यानी वो अपने बंदों को वहां से निकलने का मौका भी नहीं देते। दूसरा ड्रॉबैक ये था इसके अंदर। फिर तीसरा मामला जो था, जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर रिएक्टर वो दिखाते हैं जहाँ पे तैयारी हो रही होती है एटमी बम बनाने की, वो जनाब किसी मज़ार की मुझे तस्वीर लगती है। क्योंकि पाकिस्तानी एजेंसीज, पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर ना तो इजीली एक्सेसिबल हैं, ना उनके पेरेंट्स ऐसी है, ना इंडिया में ऐसे कोई भी कस के तावीज़ पहन के मुसलमान बन के आएगा और उसको घुसने दे दिया जाएगा। भाई, पाकिस्तानी एजेंसीज को आप कहीं बीट नहीं कर सकते, ना टेक्नोलॉजी में, ना मैन पावर में, ना जज्बे में। तो फिर इस किस्म की फिक्शनल कहानी का मुझे मकसद समझ में नहीं आया। फिर जिस जमाने में वो प्रिपरेशन की बातें करते हैं कि इंडिया में एटम बॉम्ब बन चुका था और पाकिस्तान तो तैयारी कर रहा था और पता नहीं क्या कुछ मोड़ तरोड़ के चीजें पेश की गई, सब झूठ और सब प्रोपेगेंडा है। क्योंकि बात यह है कि ये तो 90s के वाकयात हैं, जब एटमी धमाके पाकिस्तान ने किए थे और इंडिया ने किए थे। वो 80s के ज़माने की बात कर रहे हैं, जब सिर्फ शायद अंदरूनी तौर पे तैयारियां हो रही थी। वो ज़माना ही कुछ और था। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म एक झूठी कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं है, हकीकत पे मबनी नहीं है। इसका जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर आप ये फिल्म देखें तो फैक्ट्स को ज़रूर माइंड में रखें कि मिशन मजनू एक प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्म है, जिसमें झूठ दिखाया गया है, जिसमें किरदार घड़े गए हैं, जिसमें जो मिशन मजनू में जो मजनू का किरदार है, जो इंडिया से जासूस बन के आता है और अपनी तरफ से बड़ी वो अपनी जिंदगी को दाव पे लगा के इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, सब ये जो किरदार चढ़ाए हुए हैं ना, ये पाकिस्तान के मोहसिनों के किरदार थे, जिन्होंने पाकिस्तान में सर्व किया, जिन्होंने अपनी जान मुश्किल में डाल के बड़े बड़े मिशंस कंप्लीट किए। उसमें से किरदार चढ़ा के ये अपनी फिल्मों में डाल लेते हैं और उन किरदारों को फिर ये अपनी कहानियों में इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये फिल्म देखने से पहले आप एक दफ़ा पाकिस्तान की तारीख ज़रूर देखें। पाकिस्तान में जितने इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करने की नाकाम कोशिशें की, जितनी कोशिशें इंडिया ने इंटरफेरेंस की पाकिस्तान ने उनको कैसे नाकाम बनाए, सारे हकाइक देखने के बाद फिर आपको वो फिल्म देखनी चाहिए। थैंक यू।